हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं मूव करती है एक दिशा से दूसरी दिशा या किसी भी दिशा में, तो वो जो मूव कर रही है तो उस पर जो नेचर है वो अपना नियम लगाता है। तो उस नियम को न्यूटन्स ने समझा और हम सभी को समझाने की कोशिश की है। तो न्यूटन्स के 3 लॉ है, क्या क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में न्यूटन्स ने क्या समझाया? हमें न्यूटन्स ने यही समझाया, यदि कोई वस्तु, जैसे सपोज ये एक वस्तु है, यदि ये स्थिर है तो क्या होगी? स्थिर रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना दे दे। यदि बाहर से फोर्स देंगे तब वो क्या होगी? यहाँ से फोर्स दे तो ऐसे मूव कर गई। यदि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे वो चल रही है, जब तक तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक क्या होगी? वो दूसरी स्पीड में मूव नहीं कर पाएगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन will continue to be at rest or uniform motion until and unless a net external force act on it। तो ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। एंड now Newton's second law. The second law of motion states that the force acting on the body is equal to the product of its mass and acceleration। मतलब जैसे कि ये वस्तु है तो इस पर हम लोग यदि बहुत स्पीड, बहुत फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से मूव करेगी। तो बहुत स्पीड से मूव करेगी, दैट मीन्स उसका एक्सलेरेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगा। तो हम लोग जितना स्पीड से फोर्स लगाएंगे उसका एक्सलेरेशन बढ़ जाएगा। यदि हम लोग कम फोर्स लगाएंगे तो इसका एक्सलेरेशन भी क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेरेशन। और जब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या होगा? इक्वल टू एम इंटू है। एम का मतलब क्या हो गया? जो इस वस्तु का जो मैटर है, मास है, उसको क्या बोलते हैं? एम। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज ये बॉल है, यदि हम इस बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा? रिटर्न जंप करेगा। तो फिर उस ऐसे करके क्या होगा? रिटर्न जंप करेगा। तो उस चीज़ को क्या बोल रहा है कि ऊपर से हम लोग ऐसे करके एक्शन दिया और नीचे से रिएक्शन। सो इस चीज़ को क्या बोला था? न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये था हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, कि लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहर से कोई उस पर फोर्स ना लगे तब तक। तो गाइस, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपसे भी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यदि अच्छा लगे तो, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।